ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 नवंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। आज का प्रश्न, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का। पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का। दूसरा शांति का। तीसरा गुणों का। पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का, तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे। किसी का अवगुण नहीं देखेंगे। किसी का अवगुण नहीं देखेंगे। किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। किससे कंप्लेन नहीं करेंगे? किससे? बाबा से, बड़ों से किसी की कंप्लेन नहीं करें। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। सुना अनसुना करना माना रिंचक मात्र भी किसी बात का प्रभाव मुझ पर ना है, या संकल्प चले ही ना, तभी अपनी मस्ती में रहेंगे। अगर किसी का कुछ सुना और खुशी गायब होगी तो फिर अंदर गया ना, अंदर गया, चिंतन चला, खुशी उड़ी। बाकी ये कहना मैंने जज नहीं किया, मैंने माना नहीं, वो तो अलग बातें हैं। पर सुना, बुद्धि चली, कुछ तो सोचा, खुशी उड़ गई तो मन अंदर गया। फिर अपनी मस्ती कैसी? फिर अपनी मस्ती कैसी? अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला किसी की बुराई सुन नहीं सकता, ना ही कर सकता। और उसे मालूम है ये दूसरों की बुराई करता है तो उसका संग कर नहीं सकता, जो अपनी मस्ती में रहता है। वही आत्माएं मस्ती में रह सकती, वरना प्रभाव तो पड़ ही जाता है, क्योंकि संग का रंग लग जाता है।
सब पे नहीं लगता। हमेशा कहा है दो ही हैं, एक अच्छा और एक बुरा संग। दिखाई पड़ जाता है, सुनाई भी पड़ जाता है, ऐसा नहीं पता नहीं पड़ता। इतना तो ज्ञान मिला है, परमात्म पहचान मिली है, तो ये भी तो पता पड़ा है कि कहाँ रावण है कहाँ नहीं, कहाँ दे अभिमान बहुत सिर पर चढ़ा हुआ है, कहाँ निर्माणता है, सब पता पड़ जाता है। पर हम किस बातों पर ध्यान देते हैं, किस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये चॉइस हर एक की अपने अपने कर्मों से होती है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये कुछ निशानियां हैं गुणवान बच्चों की। बच्चे तो सभी हैं, क्योंकि बच्चों में ही वो बच्चे होते हैं। तभी तो कहा है ना, संग की संभाल करो। बाहर का संग तो आपको दिखाई दे जाता है कि ये तामसिक वृत्ति वाले हैं, तमो प्रधान है, इनका संग नहीं करना, और उनकी बात का असर भी नहीं होता। होता है? नहीं होता। ऐसे ही वो कुछ कहेंगे, अरे आपका जीवन देखो, इस उम्र में आपने ऐसा कर लिया, ऐसे ही कहेंगे ना। हाँ? तो आपको असर होता है? तो कैसा सुना अनसुना करते हो? इन्हें क्या पता, ऐसा अनसुना अनसुना। इन्हें क्या पता कि हमें क्या मिला, ये सुना अनसुना। या प्रभाव पड़ रहा है। अब प्रभाव क्या होता है, आपने उनकी बात तो नहीं मानी लेकिन हूं कर दी। मैं माया ने भी देख लिया, अब ये हूं जो हुई है ना, माना मेरे को मार्जन पूरी है आने की, इसके घर में बैठने की। ना कौन किसके घर में बैठता है? नहीं बैठता है। बैठता है इसीलिए बाबा कहते हैं। अब कई कहते हैं इसीलिए तो हम कुछ बताते नहीं बड़ों को, ये तो कंप्लेन करना हो गया, वो ऐसा है। पर आप अपनी संभाल करो, उसकी संभाल करने के लिए जब तक क्लैरिटी से नहीं रहोगे, वो भी कहाँ से बचेगा। वो तो वैसे ही गया और फिर उड़ गया। समझे? पता सबको पड़ता है, क्योंकि हर एक अपना अपना एक वो साथी ढूंढ रहा होता है। जब अवगुण से भरा होता है तो वो दूसरे भी तो अवगुण उसमें डालेगा, तब तो उसका साथी बनेगा ना। अब गुणवान जो होगा तो उसे झट पता पड़ेगा, नहीं नहीं ये सब चीजों में हमें नहीं जाना है, तुरंत फुल स्टॉप लगाए आगे बढ़ जाएगा, और मस्ती नहीं छोड़ेगा अपनी। माना उससे क्या मिला ना, ये सामने वाले को एहसास हो जाएगा, अरे भैया ये तो बहुत ही नशे में रहता है। ठीक है? तो पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का, और तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। अब क्लियर हुआ ये सुना अनसुना किसे कहा जाता है? जैसे दुनिया वाले आपको कुछ कहते हैं तो आप कैसे कहते हैं, अरे इन्हें क्या पता, बोलते हो ना भपके के साथ, अरे उन्हें क्या पता हमें क्या मिला है। ऐसा सुना अनसुना, वो रहता है अपनी मस्ती में। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से, माना लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो, एक दो से शांति से बोलो, ये गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, ये नॉलेज पढ़नी है, ये नॉलेज सिर्फ ये विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूं, तो शांति यहां स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहां तक हम शांत में रहते हैं,
चलन देखनी चाहिए अपनी कि कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते कि शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे, बाप आते भी भारत में ही है। अभी तुम समझते हो बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना ये भी अवगुण है, अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है, अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अब किसी में कोई अवगुण होता है, लगता है ना कि ये इस अवगुण से देखो सारे काम कर लेता है, हैं? जबकि वो उसका अवगुण है, चिल्ला चिल्ला के बोलना, हाँ? उसका अवगुण है, दिखाई भी पड़ रहा है। रफ टफ बात करना, किसी से सलीके से बात ना करना, मालूम पड़ रहा है ना कि उसका अवगुण है। हर बात को नेगेटिव उठाना, ये मालूम पड़ रहा है ना कि ये अवगुण है। तो फिर ये क्या करना है, धारण करना है, शांत रहना है, उसका वो अवगुण नहीं देखना है, क्योंकि जिसको देखते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आपने ये सोच लिया ना कि हाँ थोड़ा तो बोलना पड़ता ही है, तो कल आप भी बोलेंगे, क्योंकि आपने मान लिया बोलना पड़ता ही है, ऐसा तो करना पड़ता ही है। हाँ? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, तो फिर कल आप भी करेंगे, क्योंकि अब आपने अवगुण उसका उठा लिया है, आपने ये मान लिया है कि ऐसे तो चलना पड़ता ही है। नहीं नहीं, बहुत सेवाएं होती है ना, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। अब आपने ये मान लिया है तो आप ऐसा करेंगे ही करेंगे, शांत नहीं रहेंगे। जरा सही कोई कुछ कहेगा एकदम में से, आप कई कार्य है और आपके कार्य पे ही कोई अगर आपको कुछ कह देगा कि ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, अब करो तो जी, क्रोध बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, देव, तो फिर ऐसे ऐसे होता रहेगा। क्लियर? और अवगुण को तो निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है, और अवगुण तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। तो क्लियर कि अवगुण और गुण सबको स्पष्ट होते हैं, फिर भी हम किसी को अगर ऐसे डील करते हुए देखते हैं तो तुरंत उसकी वो क्वालिटी आप जो समझते हो कि वो क्वालिटी है, जबकि है तो अवगुण। तो वो उसका अवगुण है, वो निकालने का प्रयास कर रही होगी आत्मा, पर आपने अडॉप्ट कर लिया, अब वो आपका अवगुण हो गया। ये तो करना पड़ता ही है, ये चिंतन जब आ गया तो माना आपने अडॉप्ट कर लिया। क्लियर? क्लियर? तो अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भले आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं है, रड़ी नहीं मारते। ये ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, शांति है तो याद है ना। आप अशांत होकर बैठ गए बाबा के पास, कौन सी याद है, ये तो फरियाद ही याद है, फरियाद कर रहे हो भगवान शांति दे दी थोड़ी और, अभी तक तो दी थी, अब गायब कर दी मैंने। क्लियर? शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर ही ना सके। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहां से ही लगते हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं, एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो।
कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है माना आपने समझ लिया है कि आप देह नहीं हो, देह से न्यारी आत्मा हो। ये नॉलेज तो आ गई ना। आप इन पर जीत पाकर चलोगे ना, या आपको लगेगा मैं तो इसकी वशीभूत हूं, मैं क्या करूं, मैं तो शरीर में हूं और शरीर तो अपना असर दिखाता ही है। ऐसा नहीं होता ना। आप जितना देह नहीं समझोगे उतना आत्मा समझोगे तो ऑटोमेटिकली आप कर्मेंद्रिय जीत बनते जाते हो। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि ये कर्मेंद्रियां आपको अपने वश में ले लेंगी। कैसे ले लेंगी? जब आपको मालूम है कि आपने इसको धारण किया हुआ है तो आप इसकी वश कैसे हो सकते हो? ये सेकेंडरी चीज है ना। आप तो आत्मा है, आपने तो ये धारण की हुई चीज है, आप तो नहीं हो ना वो। तो जो दूसरी चीज होती है उसको तो आप यूज करते हो, ना कि वो आपको यूज करे। तो फिर कर्मेंद्रिय जीत क्यों नहीं बन सकते? तो उसके लिए बाबा ने ज्ञान दिया, समझ दी कि आत्मा को कैसे तन पर राज करना है। इसीलिए जितना आत्मा का अभ्यास होता है उतना ही हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। आज नहीं बनेंगे, प्रैक्टिस करते करते बनेंगे। तो ये अभ्यास तो जरूरी है। इसीलिए दृष्टि, वृत्ति, नैन, चैन सब पर अटेंशन जाता है, क्योंकि ये आंखें अच्छा देखने के लिए भी तो है। क्यों इसे गलत दिखाना? ये कान अच्छा सुनने के लिए है ना। इनका कार्य सुनना, पर क्या दिखाना, क्या नहीं कराना, और क्या सुनाना, क्या नहीं सुनाना आपके हाथ में है। आप राजा हैं इसके अंदर बैठे हो। आपका घर है ना ये शरीर। आपने घर में क्या कचरा लाना है, क्या नहीं लाना, कितनी सफाई रखनी है, आप देखेंगे ना। ऐसे ही आत्मा है इस शरीर में। तो कई कहते कैसे जीतते हैं? ज्ञान से जीतते हैं। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। न देखना है न बोलना है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। और मालूम है कि आपको इसके अंदर गुण है, तो अगर आप उसके पास चले जाएंगे तो क्या हम गुणवान बन जाएंगे? वो तो चाहता है कि मेरे अवगुण तुम में आ जाएं, पर कर्म तो आप करेंगे ना कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जिसमें अवगुण है, आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसके अंदर ये अवगुण है, ये बाबा को इतना प्यार से याद नहीं कर पा रहे क्योंकि ये अवगुणों से ही चल रहा है। तो ऐसी आत्माओं के पास तुम्हें नहीं जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा भी बोलने से ना तुम सब कार्य कर सकते हो। जरूरी नहीं कि तुमको बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सियाने जो होते हैं वे शांत रहना पसंद करते हैं। समझू सियाने, पता है ना समझू सियाने किसे कहते? मालूम है ना किसे कहा जाता है? माना ज्ञान को जो धारण करके समझदार बन गया है। ठीक है, समझू, हाँ नहीं माना सब कुछ समझू और सियानापन धारण करो। ठीक, समझू सियाने जो होते हैं वे शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सियाने निर्माणचित होते हैं। भक्त लोग, भगवान की दृष्टि उन पर गई। कई भक्त लोग भी ज्ञानियों से भी सियाने निर्माणचित होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। ये जिस लौकिक बाप का बच्चा था वे टीचर था। बहुत निर्माण शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता। जैसे साधु लोग होते हैं ना तो उन्हों की महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में, हरिद्वार में जाकर रहते हैं
तो बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अगर कोई अशांत रहते हैं तो वो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए। पता तो पड़ जाता है ना कि कौन अशांत है। पता पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता? आप कहेंगे हमें कैसे पता पड़ेगा, जब वो बात करेगा तभी तो पता। वो जैसे ही बोलेगा आपको उसके हाव भाव से तो पता पड़ेगा। तो अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मालूम है कि वो चारों तरफ नेगेटिविटी, व्यर्थ, इसी दृष्टिकोण से बैठा है, इसीलिए वह शांत है। उससे तो बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना। वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरन करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे देवें। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फार्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स करने आते हैं ना, जब कोई, तो उनसे फार्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फार्म भराने की दरकार नहीं। फार्म भराए इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तो उनका सारा मालूम पड़ता है फार्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फार्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना, वे कृष्ण को देवताएं नमः कहेंगे और शिव को कहेंगे शिव परमात्मा नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वे है ही पवित्र दुनिया, जिसको सत्व प्रधान दुनिया कहा जाता है, वहां जाना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब यह तो बहुत सहज है, कोई से भी फार्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ, फिर फार्म भराओ, तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया वे याद रहा व नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फार्म में फर्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है, हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है व नहीं। ये फार्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। फार्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूं। फार्म तो बहुत जरूरी है। अलग अलग छपवावे तो भी हर्जा नहीं है। अब या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज दे में। अब यह है दूसरों का कल्याण करना। ऐसे भी कर सकते हैं कि एक जगह छप गए और फिर वो जगह जगह दूसरी जगह भेज दिए। ठीक है, तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंच है। दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहां प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहां ये फार्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है। समझ कर फिर समझाना होता है, तो ये बहुत होना चाहिए। तो अगर आपने समझ लिया तो आप समझाएंगे भी ना। तो बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वे दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे, स्वाभाविक है। अगर गुण होंगे तो वो गुण ही तो दूसरों में डालेंगे, और अगर अवगुण होंगे तो वो गुणों को खत्म कर देंगे और उसे अवगुण दे देंगे। तो जो चीज जिसके पास होगी वही देगा ना। तो अगर जिसमें गुण होंगे तो फिर वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक न सके। क्लियर? क्या? अवगुण वाले कभी गुण फूंक न सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है,
पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। अब ये जो गायन है, तीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। अभी तो नंबर वार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं। ओहो, परम पिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं। उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। माना जो बाबा के साथ मस्ती में मस्त रहता होगा, वो क्या किसी की कंप्लेन करेगा। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ बाप को याद करो ना, याद में रहो। बीमारी में भी दुखी, कुछ किसी भी बात में दुखी, हर बात में दुखी। अब ये जो दुखी हैं तो वो क्या करेंगे, दूसरे को भी दुखी देंगे ना, क्योंकि वो चाहते तुम कैसे सुखी, तुम भी दुख में रहो। तो कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। ये हिसाब किताब अभी चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो, वहां दुख की बात ही नहीं होगी। अब गाया भी जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है जब खुशी आती है, फिर सुस्ती नहीं आती है। तो गाया भी जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी और वह है झूठी। धन मिला जेवर मिला तो खुश होंगे, और यह है बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी समृद्धि में रहो। हम क्या बनते हैं, बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है, अब बाकी थोड़े दिन है, हम जाते अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद न रहे। ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, किट किट चलती है, क्योंकि बाबा के पास तो सबके आएंगे ना। अब सोचो बाबा के पास सबके आते हैं, हर सेंटर्स के आते हैं, जगह जगह के आते हैं। वो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वो ऐसा करता बाबा, वो ऐसा करता बाबा। कितनी खिटखिट है। और बाबा तो लौकिक अलौकिक दोनों का कल्याण करने आया है, दोनों तरह की शिक्षा देता है। और बाबा के पास कितने समाचार आते हैं, कितने खिट खिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना, अच्छा ये भाभी, बस बस सुना, अच्छा ये भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो कानून के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बात करने से ही खुशी होती है। तुम्हें अपनी खुशी लाने के लिए अपने अंदर से याद करने पड़ेगा कि तुम्हें मिला क्या है, तब तो तुम अपना प्रभाव दिखा पाओगे। ऐसे तो दूसरे बैठे ही अपना प्रभाव दिखाने के लिए। तो अपने से बात करने से ही खुशी होती है। बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा, बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। मना कर रहे थे पढ़ाई और स्कॉलरशिप से सारी पढ़ाई हो गई, तो उन्हें खुशी होती है कि नहीं होती है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षित पना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना उच्च ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितना खुश रहना चाहिए। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा कहा जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो ना सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग सुखधाम हेवन।
वहां अपार सुख, यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना छीछी बने हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। ये है ही विष सागर। अब बाप इस विष के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, लगता है बहुत मीठा लगता है यहाँ पर। फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है, ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वो नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है कि हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हमें बड़े वॉरियर्स हैं। ये सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए। ये भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवें। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण का तो काम ही है आपकी खुशी को लूटना। जब हम बाबा के बनते हैं ना तो वो एक संकल्प होता है, बाबा ही संसार है, तो मेरा हमें कुछ नहीं दिखाई देता और उसी के चलते हमें सारी प्राप्तियां होती हैं। फिर हमें एक संकल्प आता है, कोई और तो चाहिए ना। बस ये एक संकल्प आपको धीरे धीरे घुन की तरह खत्म कर देता है और आपको पता भी नहीं पड़ता। और आपसे कोई कहेगा ना कि तुम्हारी अवस्था गिर रही है, आप मानेंगे भी नहीं। क्यों, कैसे मान लें? आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सा बीज बोया है खुद से ही। आप तब भी वही थे, बाप तब भी वही था, बस बदले तो आपने ही एक संकल्प से बदला। ये बहुत बड़ी गेम है माया की, बहुत बड़ी गेम है। ओके, तो रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करे, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम, यहाँ पहले मेल का नाम और फिर स्त्री का लिखते हैं। ये भी खेल है ना। आप समझाते तो सब कुछ है, आप समझाते तो सब कुछ है। आप जब बाबा से सुनते हो ना और बाबा से ही समझते हो, आपको बड़ा नशा चढ़ेगा। इसीलिए मुरली को पकड़ो, किसी इंसान को नहीं पकड़ना। मुरली को पकड़ो तो फिर देखो आपको इतना नशा चढ़ेगा, इतनी खुशी रहेगी कि आपका जीवन तर जाएगा, तब तरेगा आपका जीवन। मुरली को तो पकड़ते नहीं, इधर उधर उधर इधर की अपनी अपनी कहानियां सुनते रहते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। बाबा बहुत समझाते हैं, भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं, भक्ति में क्या क्या होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ी पड़ता है। अभी तुम सबका करेक्टर सुधरता है, तुम्हारा दैवी करेक्टर बन रहा है, 5 विकारों से आसुरी करेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है। तो चेंज में आना चाहिए ना। शरीर छूट जाए फिर थोड़े ही चेंज हो सकेगी। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। सुनाते हैं ना बच्चे अनुभव। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु ये सब बातें भूल जाती है। नहीं तो खुशी का पारा इतना चढ़ा रहे। हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी है, उनको रास्ता बतावें। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है, ये सबको भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है फिर टूटती ही नहीं है। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं, आप समझाते हैं इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जाना चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं।
सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गवाई है। काम बहुत खराब है। सब कहते भी हैं बाबा ये बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते काम को जीतने से तो विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का करैक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता ना सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें अच्छी रहती हैं, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, सबसे गुण ग्रहण करने हैं। एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। दूसरा पॉइंट, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। आज का वरदान, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही प्रदर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूं ये टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। आज का स्लोगन, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अब आपको कैसे पता पड़े इसको क्या चाहिए, तो वो तो मालूम होना चाहिए ना कि आप परख सके। तो ये परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।